नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और स्वागत तो उन सभी बच्चों का भी है जो आज सीखने आए हैं मॉडल वर्ब्स को, और लगभग आज हम खत्म ही कर देने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहले तो शुरू करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, कि वो कौन सी मॉडल वर्ब है जो तुम्हें समझ नहीं आई। चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शुड हो, ought to हो, मस्ट हो, जो भी समझ नहीं आया आप मुझे एक बार बता सकते हैं, क्योंकि मैं उस पर चर्चा करूंगा। क्योंकि जब तक ये नहीं आएगी तो पैसे बनाने का क्या ही फायदा होगा, या क्या ही पढ़ने का फायदा होगा। मुझे तो कुछ फायदा लगता है नहीं जब तक तुम इसे सीखोगे नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, ये किस मामले में आती है, ये कब लगती है, ये कब लगती है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी मॉडल वर्ब समझ नहीं आई। देन फिर मैं आगे की सिखाऊंगा। ठीक है, आज आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है बच्चा, बताइए। चलो शाबाश। एक कह रहे हैं कि सर मेरे को कुड समझ नहीं आया। ठीक है, कुड पर चर्चा होगी। और कोई बात, जो भी बात है उसको आप बता सकते हो। जिस पर भी तुम्हें चर्चा करनी है आज तुम चर्चा कर सकते हो मुझसे। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, यहाँ भी बारिश हो रही है, आपके यहाँ भी हो रही है। चलो बहुत बढ़िया है, ये तो भाई बारिश होनी चाहिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। वुड समझ नहीं आया। ठीक है, एक कह रहा है कि ऑट टू समझ नहीं आया। ठीक है बेटा, बात सही है। एक कह रहा है शुड समझ नहीं आया। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, फिर सारी रिपीट कर देता हूँ, 1-2 सेकंड लगती हैं। चलिए, तो बेटा मैं जल्दी से आ जाओ बेटे। अरे अच्छा, ये चलो ये बाद में दिखाऊंगा तुम्हें मैं। आगे देखें, मैं चर्चा कर रहा हूँ प्यारे साथियों, मैं चर्चा कर रहा हूँ सबसे पहले कैन की। ठीक है, कैन जो होती है, कैन एक मोडाल वर्ब है, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और मेरे बच्चा, कैन का जो सेंस होता है वो सकता है होता है। ठीक है जी, सकता है होता है। ओके। और ये कब लगती है? जब पावर हमने दिखानी होती है, जब एबिलिटी हम किसी को शो करा रहे होते हैं, तब ये हम लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, आई कैन आई कैन जंप, मैं जंप कर सकता हूँ। ये हो गई मेरी एबिलिटी। आई यहाँ पर अपनी शक्ति दिखा रहा है कि आई के अंदर ताकत है कि वो जंप कर सकता है, फुल स्टॉप। ठीक है जी, एक तो इसका काम ये है। दूसरा मेरे साथी, इसका जो काम है वो इसका साइड बिजनेस है ना। साइड बिजनेस भी मैंने डिस्कस किया था। जो साइड बिजनेस है वो ये है कि ये काम करता है साइड बिजनेस में परमिशन का। किसका काम करता है? परमिशन का काम करता है साइड बिजनेस में। जैसे मैं कहूँ, कैन को शुरू में ही लगा देंगे। जैसे कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन ने साइड बिजनेस किया है, यानी परमिशन का काम किया है। एक तो ये रहा, ये रही मोडाल वर्ब जो मैं तुझे सिखानी थी। इसी के साथ साथ फिर आता है बच्चा, फिर आता है मेरे साथी कुड। ठीक है, कुड। अब इस पर चर्चा करेंगे। देखो, कुड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है सकाया पाया के लिए। ये सेंस आप जानते हैं, ये मैंने सिखा दिया, सकाया पाया। लेकिन असल मीनिंग इसकी क्या मानेंगे हम? सकाया पाया को नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि ये कैन का रिजल्ट है। क्या है जी? कैन का रिजल्ट है, ये हम मानेंगे। जैसे हमारे अंदर कोई ताकत थी, हमने उस पर काम किया। जैसे ही देखो इधर लिखा हुआ है आई कैन जंप, आई कैन जंप। अगर मैं इस ताकत पर काम करने की कोशिश करूं कि मैं जंप कर सकता हूं, और मैं जंप करने चला गया, तो मेरे दो रिजल्ट आएंगे। एक तो यस में आएगा और एक नो में आएगा। यानी एक तो ये बन जाएगा कि आई कुड फ्लाई, और दूसरा बन जाएगा आई कुड नॉट फ्लाई। ठीक है जी, आई कुड नॉट फ्लाई। ठीक है बच्चा, ठीक है। ओके, इसका साइड बिजनेस भी पता। अब इसका साइड बिजनेस देखो, इसका साइड बिजनेस जो है वो ये है कि ये 1% पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है। 1% पॉसिबिलिटी, 1% की संभावना। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो 1% की संभावना। जैसे कुड इट कुड रेन, इसमें देखिए इट कुड रेन, बारिश हो सकती है। संभावना कितनी परसेंट दिखा रहा है? 1%। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। मनीष कुमार कह रहे हैं, शाहरुख भाई, शाहरुख सर फ्लैमिंगो स्टार्ट कब से होगी? बेटा फ्लैमिंगो की पोइट्री तो मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, पोइट्री तो आप वहां से कवर करेंगे। और बहुत जल्द ही मैं बस फर्स्ट लेसन शुरू करने वाला हूँ, यानी द लास्ट लेसन वाला। बिल्कुल मत घबराइएगा। ठीक है, फ्लैमिंगो भी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है गुड्डो, अब ये देखिए, अब ये है हम कुड। अब चलते हैं हम दूसरे पर, वो है मे।
मे और दूसरा है माइट। ये दोनों भी सकता है के लिए आते हैं, ये सबको पता है, सकता है के लिए दोनों आते हैं। ठीक है जी, सकता है के लिए दोनों आते हैं। ये वाला जो है 80% का काम करता है, और ये वाला जो है 30% बिलो काम करता है, 30% से नीचे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मैं कहूं शी में पास, वह पास हो सकती है, और इसमें क्या बोलूंगा, शी माइट, शी माइट पास, वह पास हो सकती है। ठीक है, इसमें चांसेस कितने हैं पास होने के, 80%, और इसमें कितने हैं, 30%। ठीक है बच्चा, शाबाश। अच्छा एक बात तो बताओ, हाँ सारे बच्चे बताना मुझे, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, एक बात पूछना चाहता हूँ सभी से, बिल्कुल ईमानदारी से बताना है ना। चलो, ईमानदारी से ये पूछ रहा हूँ मैं, जैसे फ्लेमिंगो की बुक है या बिहार बोर्ड की बुक है, ठीक है, फ्लेमिंगो की बुक है ये, ठीक है। अब कौन कौन बच्चा ये चाहता है कि भाई देखो, अब इतना टाइम कौन लगाएगा इसमें फ्लेमिंगो की बुक में, यूं तो है नहीं कि सारी फ्लेमिंगो से ही पेपर बनेगा, ग्रामर से ज्यादा पेपर बनता है। पहले सुनना मेरी बात को ध्यान से, जो मैं सोचना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, ताकि तुम्हें फायदा मिले, बेनिफिट्स हो जाए, और भी अच्छी चीजें हम सीखें बहुत जल्दी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ये सारी चीजें हमें कवर हो जाएं पेपर आने से पहले पहले तक। तो इसका रिवीजन करें 2 बार कम से कम। ठीक है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, फ्लेमिंगो की बुक है, ठीक है, ये बुक जो है, इसमें से क्या मैं रोज एक चैप्टर कराऊं, रोज एक चैप्टर कराऊं, या फिर मैं 2-3 चैप्टर एक साथ, 1+1+1 यानी 3 चैप्टर ले लूं, चलो 3 चैप्टर का एक साथ वन शॉट लेकर आऊं। वन शॉट से ये फायदा होगा, तुम्हारी ये क्लासेस बची रहेंगी, ये रेगुलर चलती रहेंगी ग्रामर की क्लासेस, और उधर वन शॉट में हम ये भी सीख लेंगे। मुझे बस ये जानना, थोड़ी सी आपको सोच जाननी है कि आप कितनी गहराई में सोच सकते हैं अपने फायदे के लिए, भले के लिए। मैं चाह रहा हूं कि फ्लेमिंगो की बुक जो है, मैं आपको वन शॉट में पढ़ाऊं, एक एक दो दो चैप्टर मिला के, एक एक दो दो चैप्टर मिला के, समझ रहे हो। अगर मैं यहां कराने लग गया तो फिर ग्रामर पीछे चली जाएगी और तुम उसे भूल जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि ऐसा बच्चों के साथ होता है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि दोनों चीज साथ में चलती रहे। हाँ, रेनबो भी मुझे याद है सबका, रेनबो भी, रेनबो भी याद है मुझे, रेनबो भी की मैं कह रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। फ्लैमिंगो बुक है ये, मानो कि इसमें 6 चैप्टर है। हम्म, इसके मैं क्या करूंगा, 6 है या 7 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3+4 का ऐसा जोड़ा बना लूंगा, मैं एक शॉर्ट, वन शॉट में 3 चैप्टर करा दूंगा, एक वन शॉट में 4 करा दूंगा। एक 15 दिन बाद, पहले वो ले लूंगा जो पेपर में आने वाले हैं, जो हाफ ईयरली के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, हाफ ईयरली के पेपर में आने वाले हैं, पहले उनको, और क्वेश्चन भी, आंसर भी, लॉन्ग भी सारे करा देंगे, टेंशन ही कटेगी। ठीक है, कलेश ही काट देंगे। ठीक है भैया, तो जैसे फ्लेमिंगो है, तो फ्लेमिंगो की दो वन शॉट लग जाएंगी। ठीक है, एक में 3 चैप्टर कर देंगे, एक में 4 कर देंगे। बताओ कौन कौन राजी है, और ऐसे नहीं, बताओ क्या कौन कौन राजी है इस बात पे, वन शॉट पर राजी हो। संडे का टाइम नहीं मिल पाता तो बेटा शाम को देख लो, चलो संडे में नहीं फ्राइडे में लगा लेंगे। अब की बार नहीं, मैं प्लानिंग कर लूंगा पहले, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तुम यूं ना हामी नहीं भरोगे जब तक मैं करूंगा नहीं। ठीक है, तुम ये सोचियो मत ना कि गुरुजी जो है एक साथ करा देंगे 3 चैप्टर, चाहे 1.5 चैप्टर हो, लेकिन समझाऊंगा पूरा ही जैसे मैं समझाता हूं, तुम बता एक एक वर्ड पर कमांड करनी है। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ये बताओ, जैसे तुम्हारी राजी हो ऐसा बता दो, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, जो तुम चाहते हो। तो डन कर दे फिर, वन शॉट का प्लान करें फ्लैमिंगो का। बताओ, वन शॉट का मैं प्लान करने जा रहा हूं, इसके लिए मुझे एक हार्ट की इमोजी भेजो। यस सर, वन शॉट का प्लान करिए, फ्लेमिंगो की वन शॉट, फिर उसके बाद जो है बिहार बोर्ड के लिए रेनबो की वन शॉट वगैरह लगेगी, क्योंकि पढ़ाना तो सभी को है। तो वन शॉट तैयार है जी, हम बिल्कुल, रेड हट की इमोजी, फ्लेमिंगो बुक की वन शॉट चाहिए। तुम क्या होगे, चलो 2 चैप्टर ले लूंगा, एक ये 2 चैप्टर ले लूंगा वन शॉट में, क्यों भाई।
पढ़ना तो है ही, एक पढ़ो, दो पढ़ो या तीन पढ़ो, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। बताओ कौन कौन राजी है? यही दो दो चैप्टर की, चलो बहुत बढ़िया भाई, इस पे डन कर लिया हम, बच्चे भी एग्री मैं भी एग्री। दो दो तीन तीन चैप्टर की लिख लेंगे, ठीक है, तीन से ज्यादा की नहीं रखेंगे, ठीक है भाई। और शुरुआत में अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ा देता हूं जो पेपर में आने हैं, जो पेपर में आने हैं वो पढ़ा देता हूं, ठीक है बेटा। चलो छोड़ो, तुम्हारी मर्जी कर दी, दो चैप्टर ले लेंगे एक साथ, बस तीन भी ना, खत्म। चलो टाटा बाय बाय। अब सही है, हैप्पी हो? थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो। बिल्कुल ही, तुमने तो हद कर रखी है। चलो शाबाश, अब ये तय हो गया है। देखो इस बार तो जो 3 तारीख को होने जा रही है, 3 तारीख को जो वन शॉट होने जा रही है, ठीक है, आज एक हो गई है, कल को 2 हो जाएगी, परसों को 3 हो जाएगी, ठीक है। आज क्या तारीख है? आज 31 है। तो संडे में जो ये वन शॉट होने जा रही है, ये है किसकी? इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी की। इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हों, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथी, वो पढ़ सकते हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो वो पढ़ सकते हैं। स्वाभी मैम जो है और ये वाली मैम जो है वंदना मैम, ये दोनों पढ़ाएंगी। भैया सुकून से अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आप पढ़ लेना, ठीक है। ये मुझे दिखाना था जानकारी के लिए। चलो, तो इधर बात चल रही थी मे और माइंड की। तो बेटा इसका एक साइड बिजनेस भी है, इसका एक साइड बिजनेस भी है। और वो साइड बिजनेस क्या है पता है? साइड बिजनेस क्या है? परमिशन का। मे का एक साइड बिजनेस भी है, वो क्या है? परमिशन का। जैसे मे आई सिट, क्या मैं बैठ जाऊं? मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकती हूं? मे आई सिट, ठीक है जी। इस तरह से आप परमिशन, इसका साइड बिजनेस क्या है? परमिशन का। वैसे ओरिजिनल बिजनेस क्या है? पॉसिबिलिटी का। वैसे ओरिजिनल बिजनेस क्या है इसका? पॉसिबिलिटी का। साइड बिजनेस इसका क्या है? परमिशन का। चलो अब देखो, अब आए हम मस्ट पर, और फिर हमने, चलो शुड को इधर रख लेते हैं। फिर एक तीसरा और है जिसके लिए बच्चे कह रहे हैं, वो है ऑट टू। आज इनके पैसिव खत्म कर देंगे हम, ठीक है। पैसिव में तो 1 सेकंड लगेगी, तुम कहोगे आ गुरुजी आ मजा आ गया ये कहेंगे तो बहुत आसान, लेकिन इससे पहले इनको सीखना होगा ये क्या काम करते, तभी पैसिव आसान होंगे। देखो ये तीनों के तीनों का मतलब चाहिए ही होता है। ये चीज जो है, ये वाली चीज तो नॉर्मल के लिए आती है, सजेशन के लिए, सुझाव के लिए, मानो मत मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मानना जरूरी है, ये इसेंशियल चीजों के लिए आता है, जरूरी चीजों के लिए आता है, जो इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए ही आता है। और टू जो है जिम्मेदारी के लिए आता है, जिम्मेदारी, ठीक है जी। बाकी इनका कोई साइड बिजनेस अभी है नहीं। चलो, आई मस्ट, आई मस्ट, आई मस्ट स्टडी इन एग्जाम्स। जब एग्जाम्स चल रहे हों तो मुझे स्टडी करनी चाहिए, और ये 100% सही भी है, करनी ही चाहिए, इसेंशियल है, जरूरी है। आई शुड, आई शुड प्ले, आई शुड प्ले, फुल स्टॉप। मुझे खेलना चाहिए, नॉर्मल बात है, खेलो मत खेलो कोई दिक्कत नहीं है, शुड लगा हुआ है, शुड से पता लग रहा है कि नॉर्मल चीजें हैं, कोई कंडीशन जुड़ी हुई नहीं है इसके साथ। अब देखिए, ऑट टू वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इस सेंटेंस को देखें कि हमें अपने पेरेंट्स की सम्मान करना चाहिए। तो यहां पर ऑट टू लगा, यहां पर मस्ट लगा, ये तीनों ही चाहिए हैं, ये नॉर्मल, ये जरूरी, और ये जिम्मेदारी, ड्यूटी है ये हमारी, ठीक है। ये ड्यूटी है, सबको ही करना चाहिए, सिर्फ मैं ही नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करूं, सभी को ही अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये सारी बातें पता लग गई। अच्छा एक बात की चर्चा करें, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। ये किस किस को परेशान करता है? ये वाला जो लड़का है,
WOULD, ये किस किस को परेशान करता है? ये भी मोडाल वर्ब ही है, परेशान बहुत करता है। तो बताओ। दृष्टि विश्वकर्मा मेरे बच्चे, मैंने तुमसे अभी तो कहा फ्लैमिंगो बुक जो है ऐप पर नहीं पढ़ाई जाएगी। ऐप पर इसलिए नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि बेटा हमें दो एक साथ लेने हैं और यहां पर इतना टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि और क्लासेस भी लेनी होती हैं आप लोगों को, मुझे नहीं। आपको दूसरी क्लास में जाना होता है 9 बजे, ठीक है? 9 बजे दूसरी क्लास लगती है तुम्हारी, शायद लगती है फिजिक्स की, और उसमें ड्यूरेशन बढ़ा नहीं सकते 1 घंटे से ज्यादा, तो इसलिए यूट्यूब पर हमें उतरना होता है। यूट्यूब पर जो है थोड़ा सुकून से पढ़ा लेते हैं ताकि बच्चों को टाइम थोड़ा स्पेंड कर सके, उनके साथ बातचीत कर सके। ठीक है बच्चा, बताओ। पीडीएफ वीडीएफ सब मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ये किस किस को परेशान करता है लड़का? वुड। आज इसमें आग लगा देंगे हम, आज फायर कर देंगे इस पर, गोली मारेंगे सीधी इसमें। करता है ना ये, देखा, मुझे पता था, मैंने बच्चों को परेशान करेगा, पहले इसे सिखाऊंगा आज। आज वुड को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सुनो। वुड कहां लगता है इस बात की टेंशन बच्चों को हमेशा रही। मैं इसको फिलहाल 3 हिस्सों में बांटता हूं। हिस्सा नंबर 1, देखना सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां मैं क्या लिख रहा हूं। हिस्सा नंबर 1, वुड USED2 का भाई है। मतलब पास्ट की हैबिट के लिए लगाया जा सकता है। पास्ट की हैबिट के लिए लगाया जा सकता है। एक तो इसका केस ये बनता है, दुनिया में जो इसका केस है, पहला केस तो इसका ये है कि ये यूज टू का भाई है, मतलब पास्ट की हैबिचुअल स्टेट में लगाया जा सकता है। ठीक है भैया? गुरुजी कहा कह रहे हो? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि वुड इज इक्वल टू क्या? यूज्ड टू। ये दोनों के दोनों सेम है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये जो आपको जाननी है गुड़िया, किसने कहा? जब टाइम होगा ना तब एप्लीकेशन पे ले लेंगे। जैसे एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे, जैसे मतलब रिवीजन है तो रिवीजन एप्लीकेशन पे करा देंगे, ठीक है? इस तरह से रिवीजन तो एप्लीकेशन पर ही होगा क्योंकि अब पेपर टाइम में एप्लीकेशन पर क्लास चलेंगी। क्यों भाई? रिवीजन इस पे भी पढ़ाएंगे एप्लीकेशन पर किताबें, और वहां भी पढ़ाएंगे, ठीक है? जब रिवीजन कराएंगे तो भैया यहीं पढ़ानी पड़ेगी सुकून से बच्चों को। अरे बता का बात समझ, एक एक वर्ड सुनाऊं, सिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है बच्चा, बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिखा के मानूंगा। चलिए, बहुत सही। 2 चैप्टर ठीक है, हाँ बहुत है, 2 चैप्टर, 2 चैप्टर का काम कर देंगे। काहे को घबरा रहे हो बाल को? है, चलो। वुड यूज टू का भाई है, मतलब पास्ट की हैबिट के लिए लगाया जा सकता है। देखो, पास्ट की हैबिट में कहूं कि वह वह पराठा खाया करती थी। वह पराठा खाया करती थी, यानी पराठा खाने की उसकी आदत थी, वह पराठा खाया करती थी। ये पास्ट की आदत है, देखो ध्यान से दिख रही है। तो मैं इसको दो तरह से बना सकता हूं, या तो मैं ये बोल दूं कि शी यूज्ड टू ईट पराठा, चलिए फुल स्टॉप। या मैं इसको ये बोल दूं शी वुड ईट पराठा। ये दोनों ही वाक्य बिल्कुल सही हैं।
एक तो इसका तरीका ये है तुम्हें सीखने का, पहला मोड तो इसका ये होगा, हालांकि वुड कई काम करता है, मैंने अभी तुम्हें एक ही सिखाया है। वुड और यूज टू ये आपस में भाई भाई, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। सूरज यादव, नहीं मेरे बेटे, ऐसा नहीं है मेरे साथी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी जैसा आप कह रहे हैं। ठीक है, आप अपनी सोच को थोड़ा बदलिए। यहां ऐसी ना कभी बात कोई सोची जाती है, ना ऐसी कोई बात कभी होती है। ठीक है, हाँ जी, आप थोड़ा सा राइट पाथ पर आइए, बातें कीजिए हमसे, डाउट पूछिए, बट ऐसी बातें नहीं कीजिए, है ना। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता ऐसा, मेरे शेरों, ऐसा अच्छा नहीं लगता। और रही बात पैसों की, तो ये बता दीजिए आपने कितने पैसे कोर्स के दिए थे और कितनी किताबें आपको मिलने जा रही हैं। सुने, क्या आपको लगता है कि आपने कोर्स पैसों में खरीदा है? नहीं नहीं। अंकित भाटी सर सभी बच्चों के लिए बस हमेशा ये मुहिम लगी रहती है उनकी कि कैसे ही बच्चों तक चीजें पहुंच जाए, वो पढ़ लें। जितने पैसे आपने दिए, तुमने उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप टॉप कर देंगे तो आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे, बोला है। जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सम्मान समारोह में आएंगे, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको बुक भी फ्री मिल रही है। क्या समझे? ये RW ट्यूशन क्लासेस है, RW का चैनल है बेटा, यहाँ ऐसे काम नहीं होते, यहाँ पैसों के लिए नहीं लड़ता कोई भी, यहाँ पैसों के लिए कोई बात नहीं करता। ठीक है, पैसों की कोई बात नहीं होती यहाँ। नहीं, पैसों से क्या ही लेना देना है, तेरा मुआवजा मिला पड़ा, क्या करना पैसों का। हाँ जी, क्या तुम्हें लगा कभी पैसों का कोई हिसाब किताब है कि चक्कर है, पैसे ले लिए, फीस फीस ले ली और पढ़ा नहीं रहे हैं। और 700 रुपये तुमने लिए, पूरी साल के 700 रुपये, 500 रुपये फीस जा रही है महीने की बच्चों की अब, समझ रहे हो। साथ ही साथ तुम्हें बुक्स भी मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है गुड़िया, ऐसी बातें ना करो, अच्छा नहीं लगता, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करो ना, हार्ड वर्क मत करो, लेबर मत बनो। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो हिंदी देखो, हिंदी इसकी अलग अलग है, अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ किसका काम करता है ये, करता था, करते थे और करती थी। यहाँ पर तो देखो इसने ये हिंदी निकाली, करता था, करते थे, करती थी, इसकी हिंदी यहाँ पर ये निकल के आई, यानी यहाँ पर इसकी हिंदी अलग है। अब दूसरे पॉइंट की बात करूंगा, पहला पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया, अब दूसरे पॉइंट की बात करूंगा। पहला पॉइंट डिस्कस हो गया, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट वुड का ये कहता है कि देखो जो वुड है वो क्या है, द मोस्ट पोलाइट वर्ड है, द मोस्ट पोलाइट वर्ड है, मोस्ट पोलाइट वर्ड है। और ये भी किसके लिए यूज होता है, परमिशन के लिए यूज होता है, परमिशन, किसके लिए, परमिशन के लिए। कब, जब बहुत प्यार से हम किसी से इजाजत लेना चाहते हो, बहुत प्यार से हम किसी से इजाजत लेना चाहते हो, परमिशन लेना चाहते हो, इसीलिए इसको क्या बोला, मोस्ट पोलाइट, बहुत ज्यादा प्यार इसके अंदर भरा हुआ है इस वर्ड के अंदर, तब के लिए भी हम वुड यूज करते हैं। बोले जी सर एक बात तो बताओ, मोस्ट पोलाइट वर्ड है, इससे पहले तुमने परमिशन के लिए देखो मे बी यूज किया होगा, कैन भी यूज किया होगा, याद है। ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी परमिशन के लिए आते हैं। लेकिन अब तीसरा क्या मिल गया, वुड। देखिए कैसे, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा है और ये बड़ा बच्चा है। इस छोटे बच्चे के पास एक चॉकलेट है, वो चॉकलेट तुम जो है उससे चॉकलेट लेना चाहते हो, तो तुम इससे कैसे बात करोगे, कैसे बात करोगे, पहला, मे यू गिव मी, मे यू गिव मी, मे यू गिव मी चॉकलेट, क्या तुम मुझे चॉकलेट दे सकते हो, पहला। नंबर टू, कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी चॉकलेट, क्या आप चॉकलेट दे सकते हो। और सबसे लास्ट वाला, ठीक है जी, वो क्या लिखोगे आप, वुड यू गिव मी, वुड यू गिव मी
चॉकलेट, वुड यू गिव मी चॉकलेट, क्या तुम मुझे चॉकलेट दोगे। ये 3 बातें लिखी। रश्मि पेपर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 बार कर लेंगे हम इसे पेपर तक। तो अभी तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं, हर एक चीज को समझना है। अब तक तो खत्म भी कर देते कोई और चैनल पे होते तो। ठीक है ना, इसलिए हम जो है डिटेल में पढ़ा रहे हैं ताकि पेपर बच्चा आसान समझ के हलवा ना समझ ले उसको, वो तुम्हें फंसा सकता है। तो उस बच्चे से हम कैसे बात करेंगे, मोस्ट पोलाइट होके बात करेंगे। तो क्या बोलना होगा, वुड यू गिव मी चॉकलेट, क्या तुम मुझे अपनी चॉकलेट दे सकते हो। ठीक है, या क्या तुम मुझे अपनी चॉकलेट दे दोगे, ऐसा भी आप इसमें आप लगा सकते हैं। गागी गे का सेंस भी यहां पर लग सकता है। ठीक है, ये बच्चा था। बहुत सही। अभी टाइम टेबल नहीं डिस्कस करेंगे हम कि फ्लेमिंगो बुक कब पढ़ाई जाएगी, अभी टाइम टेबल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मैं डिजाइन कर दूंगा, शॉर्ट बना दूंगा, बता दूंगा, जैसे मैं दिखाते हैं ना हम, जैसे आपको पता है ना दिखाते हैं जिस तरह से कि क्या चीज नहीं आने वाली है इस तरह से। तो तुम्हें पहले ही 1 हफ्ते पहले ही दिखाना शुरू कर दिया जाएगा कि ये आएगी, उस दिन आएगी, उस दिन आएगी, उस दिन आएगी, उस दिन आएगी। आपको वंचित नहीं रखा जाएगा। हर एक टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, क्लासों में हर जगह प्रोवाइड करा जाएगा कि टाइम टेबल इसका ये है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। गुड़िया, चलो बढ़िया। तो दूसरा भी पता चला। पहला आपने सीखा कि वुड जो है वो यूज टू का भाई है, ये रहा। और दूसरा आपने सीखा कि जो वुड है वो मोस्ट पोलाइट वर्ड है। क्या है वो, मोस्ट पोलाइट वर्ड है, सबसे प्यार से पूछने वाला, प्यार से परमिशन लेने वाला, इजाजत लेने के लिए वुड यूज होता है। माना आप किसी शादी में गए और उस शादी में तुम्हें रसगुल्ले चाहिए, तो क्या तुम कहोगे अरे भैया रसगुल्ले दे दिए तन्नक, नहीं, क्या कहोगे, वुड यू प्लीज गिव मी आ रसगुल्ला, वुड यू प्लीज गिव मी, वुड यू प्लीज, या प्लीज लगाओ या मत लगाओ, गिव मी आ रसगुल्ला, इस तरह से ही तो बोलोगे। वुड यू प्लीज गिव मी आ रसगुल्ला, क्या तुम मुझे एक रसगुल्ला दे सकते हो खाने के लिए। इस तरह से मोस्ट पोलाइट वर्ड है ये। एक्सरसाइज बहुत जल्दी करवाएंगे, अब इनका टेस्ट रखने वाले हैं हम, टेस्ट की डेट भी दे दी जाएगी, इसका टेस्ट होगा एक्टिव पैसिव का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरी साइड जा रहे हैं। तीसरी साइड 3, किसकी 3 है, ये वुड की साइड 3 है। ठीक है बच्चा, ये वुड की साइड 3 है। पहला देख लिया यूज टू का भाई है, दूसरा देख लिया कि मोस्ट पोलाइट वर्ड है, और तीसरे की थ्योरी ये है कि ये विल का भूत है। क्या है ये, विल का भूत है। अजी विल का भूत कैसे कह रहे हो, विल का भी कह दो या शैल का भी कह दो, चलो वैसे शैल हटा दिया गया है, विल और शैल का ये भूत है। मतलब कहने का ये है, अगर प्रेजेंट के सेंटेंसेस में, प्रेजेंट के सेंटेंसेस में विल और शैल यूज होते हैं, प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट के सेंटेंसेस के साथ, जैसे यहाँ प्रेजेंट का है तो इसके बाद विल और शैल ही यूज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमें भूतकाल यूज करना होगा, जब पास्ट के सेंटेंसेस बनाने होंगे, तो वहां पर हम विल और शैल यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम विल और शैल यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम इनको उड़ा देंगे और क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका ये है। मोए मोए, फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, फैमिली मेंबर्स ही हो तुम हमारे, भाई मेरे। यहाँ तो कभी किसी बच्चे को बाहर का समझा ही नहीं गया, सब के सब अपने भाई हैं, बहन हैं, छोटे ये भाई किसके लिए कर रहे हैं। मतलब क्या ही फायदा है टीचर बनने का, आग लगे ऐसे टीचर में जो बच्चों को समझा ना पाए। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, नहीं क्यों कर रहे हो जॉब, मत करो ना टीचिंग की जॉब, कोई और काम कर लो।
पकोड़े बना लो। टीचर वही है जो सुकून से बच्चों को समझा सके, जो बच्चों को संतुष्ट कर सके, सेटिस्फाइड कर सके, और सिर्फ एक नहीं, सारे बच्चे, हर एक बच्चे को सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। ये टीचर का कर्तव्य है। ठीक है। हाँ जी। टीचर क्यों बन रहे हो? टीचर भाई कुछ और काम कर लो, बथेरे काम है दुनिया में, कोई जरूरी है टीचर ही बनना? टीचर वो बने जो बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ ना करे, उनका साथ दे, उन्हें हर एक चीज समझाए, सिखाए कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करो इसको, हाथ पकड़ के चले कि भैया इस तरफ ना, इस तरफ चलो मेरे भैया, ये है पेपर, ये है तुम्हारा भविष्य, ये सीखो, रट्टा ना मरवाए। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, मैं आपके फेवर में हूं। जो बच्चा इधर उधर भगता है, मैं टीचर को कह रहा हूं, सारे टीचर्स को, जो टीचर नहीं पढ़ा पाता है, सुकून से नहीं समझा, फायदा नहीं उसका, वो कुछ और हिसाब किताब देखे। ठीक है, कुछ और काम करे, कुछ जरूर नहीं टीचर बनना है, बतेरे काम है। ठीक है भाई। चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि वुड जो है विल और शैल का भूत है। यानी चाहे विल हो शैल हो, अगर हमें ये यूज करने हैं, सुनना मेरी बात को, इसका विल से बिल है, इस पर दिल पे ही मत लो, इसे शैल को काट ही दो। ये विल का भूत है। जहां हम विल यूज करते हैं प्रेजेंट के सेंटेंस के साथ, वहीं हम पास्ट के सेंटेंसेस के साथ वुड यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जल्दी से सुकून से बता देना कि बात समझ में आई या नहीं। देखिए, शी इज वाइज, वह बहुत चालाक है, कोमा, शी विल, या फिर शी वुड चीट यू, फुल स्टॉप। दूसरा देख लीजिए, शी वॉज, या इसे देख लीजिए, शी सैड, शी सैड दैट, शी सैड दैट शी वुड चीट मी, फुल स्टॉप। इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से अगर देखा जाए तो एक चीज तो क्लियरली समझ में आ रही है। क्या? यहां पर लगा इज, यानी ये चीज होगी प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में जब भी हमें फ्यूचर यूज करना होता है तो हम विल की हेल्प लेते हैं। प्रेजेंट का फ्यूचर विल है, तो फिर यहां पर वुड किसी काम का नहीं है। दूसरा, यहां पर ये चीज जो है, शैड जो लगा हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट है। और पास्ट में अगर मुझे जरूरत पड़ी फ्यूचर बनाने की, तो फिर मैं विल की हेल्प नहीं लूंगा, फिर मैं वुड की हेल्प लूंगा। शी सेड दैट शी वुड चीट मी। जिंदगी भर याद रखना है, मैं यूं कह रहा हूं, दिमाग हिला दोगे तुम लोगों का अगर ये तीन चीज तुम्हें पता है। बताओ। फिर मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा कि बताओ इसमें वुड लगेगा या विल लगेगा, फिर वो तुम बताना। ठीक है। शिवम कुमार कह रहे हैं सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू बेटा, मेरे शेर, मेरे बच्चे, मेरे गुड्डे। हाँ जी, बताओ। क्रिस्टल क्लियर है? प्रेजेंट के सेंटेंसेस के साथ विल, पास्ट के सेंटेंसेस के साथ वुड। यानी ये कह लो जिंदे लोगों के साथ, ऐसे कह सकते हो। देखो, जिंदे लोगों के साथ, जिंदे लोग इस्तेमाल करते हैं विल और शैल का, जिंदे लोग इस्तेमाल करते हैं विल और शैल का, मरे लोग इस्तेमाल करते हैं वुड का। बस, समझ गए? जिंदे लोगों का मतलब कौन है? प्रेजेंट, और फ्यूचर में तो यावे यावे है। मरे हुए लोग कौन है? पास्ट। बस, खत्म, टाटा, बाय बाय। ये थी कहानी जो तुम्हें वुड की सिखानी थी। बस, अब शुरू होगा आज का ड्रामा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बस इस क्वेश्चन का जवाब देना। देखते हैं किस किस बच्चे को समझ में आ गया है कि भाई वुड कहां लगेगा। सुने, सेंटेंस है, सी
एडवाइज्ड दैट आई शैल गो होम। अब बताओ यहां शैल लगेगा, यहां विल लगेगा, या यहां वुड लगेगा? इन तीनों में से एक सिलेक्ट करके बताओ। सी एडवाइज्ड दैट आई शैल गो होम, आई विल गो होम, आई वुड गो होम। यकीन से कहता हूं हर एक बच्चा जवाब दे सकता है। अगर उसको ये बात पता है ना कि जिंदे लोगों के साथ विल शैल लगता है, मरे हुए लोग वुड यूज करते हैं, तो 100% जवाब दिया जा सकता है। और यही गलतियां आती हैं, यही गलतियां एसएससी करके देता, यही गलतियां एनडीओ में आती हैं कि भैया बताओ किस तरह से क्या हुआ। तो बताओ जी भाई क्या सही है? शुड मत लगाओ, शुड के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो भाई? शुड जो है चाहिए के लिए आता है, सजेशन के लिए, नॉर्मल के लिए। मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूं शैल विल और शुड में से एक सिलेक्ट करना है, बाकी अपने आप से ऑप्शन मत लेगाओ। महाराजों मुझसे हाथ जुड़वा लो, पैर पड़वा लो, अपने आप से ऑप्शन मत धरे करो। जो मैं कह रहा हूं उसमें से सिलेक्ट करो। अब तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि भाई एक बात तो बताओ गुरुजी। हाँ जी पूछो। ये देखो ये यहाँ पर कौन है? ये पास्ट है, इसका मतलब ये कौन है? ये भूत है। और भूत कौन होते हैं? मरे हुए लोग। जब ये मरे हुए लोग हैं तो मरे हुए लोग अपने साथ क्या यूज करते हैं? शैल नो, विल नो, वुड, राइट। ये है तरीका इसको समझने का। दिखाना क्या लिखा है ऊपर। सर मेरे पापा भी पढ़ते हैं, कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू जी, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू भाई जी। पढ़ाते क्या है? बच्चों को सिखाना है हमें तो। पढ़ाना क्या होता? पढ़ तो वो स्कूल में भी रहे हैं, पढ़ तो वो 11 साल से पहले भी रहे थे, तो यूं थोड़ी है बिना पढ़े यहाँ तक आ गए। हमारा काम है इनको सिखाना, हर एक वो छोटी चीज जो इनको नहीं आती उस चीज पर इनकी कमांड कराना। ठीक है, दिखाना ऊपर क्या लिखा है हिंदी में। बस। थैंक यू बेटा हर्षित, ऐसी कमेंट नहीं पढ़ते हैं। चलो, शी एडवाइज्ड दैट आई। अब देखो, ये देखो, इस सेंटेंस को देख लो, इस सेंटेंस में बताओ क्या लगेगा। मैं कुछ और करता हूं, देखो। टीचर सेज, टीचर सेज, टीचर सेज, या मैं यहां पर टेल्स कर देता हूं। टेल्स दैट, टेल्स टू मी, टेल्स टू मी दैट। आगे देखो, एनिमल विल शैल वुड, और यहां लिख देता हूं जंप, फुल स्टॉप। टीचर टेल्स टू मी। ओ, इसमें मी टू कैसे लग गया? डायरेक्ट मी लगेगा। टीचर टेल्स मी दैट एनिमल विल शैल वुड जंप। क्या सही होगा? अब खुद देखो भैया, मुझे नहीं पता। बस फिर मैं इसके बाद एक और चीज बताऊंगा और तुम्हें सारे के सारे पैसिव खत्म। टाटा, बाय बाय। क्या लगेगा इसमें? बता दिया ना आंसर। देखो क्या लगेगा गुरुजी, देखो। तुमने ही तो बताया। क्या बताया मैंने? ये क्या है? प्रेजेंट। कैसे पता चला? जी फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे लग रही है। प्रेजेंट का मतलब जिंदा लोग, और जिंदा लोग जो है, जिंदा लोग के साथ क्या लगता है? विल या शैल। वुड का कोई काम नहीं, खत्म, खल्लास। तो क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ठीक है भाई, दैट एनिमल विल जंप। क्लियर है? चलो, अब हम करते हैं पैसिव। सब बच्चे एक साथ देखें। अब तक तुमने जो चीजें पढ़ी हैं वो है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought टू और वुड। ये सारी चीजें तुमने पढ़ी हैं। इनके पैसिव बनाने के लिए बस आपको ये वाली चीज रखनी होगी। बस। तेरी पूरा चक्कर बनाया गुरुजी ने। कहा बी। यू बी अगर तुमने पकड़ ली, बी अगर तुमने पकड़ ली, तो समझो तुम्हारा काम पैसिव का बन गया।
जहां भी तुम्हें ये सारी मॉडल वर्ब दिखाई दे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, और टू, मस्ट, वुड, सारी सिखा दी, एक एक लहजा सिखाया, हर एक तरीका सिखाया, साइड बिजनेस सिखाया। इनका अगर पैसिव बनाना पड़ गया, ए यूरा, ये दिखाई दे रहा तुम्हारे सामने, बी, इसकी हेल्प लेगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस, बाय द हेल्प ऑफ बी, यू कैन मेक एवरी सेंटेंस पैसिव। बस तुम्हें ये करना है। क्लियर? मैं एग्जांपल देता हूं, समझ जाना, ठीक है? पैसिव में थर्ड लगते, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन, आई कैन किल यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं, अगर तुम ज्यादा जो है नहीं पढ़ोगे, सही नहीं पढ़ोगे, तो आई कैन किल यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं, और तेरी गुरुजी ने जो है वार्निंग दे दी, ठीक है? आई कैन बीट यू, आई कैन किल यू, ये। तो अब इसका पैसिव बनाना है। देखिए यहां पर कैन लगा हुआ है, जैसे ही तुम्हें कैन दिखाई दे, मोडाल वर्ब है, क्या लगाना है? अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, बी लगेगा, क्योंकि सबके साथ पैसिव में बी ही लगना है। तो क्या बनेगा पैसिव? यू कैन बी किल्ड बाई और मी, फुल स्टॉप, खत्म। यू कैन बी किल्ड बाय मी। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, दिक्कत क्या है? यू रहा ना, यू कैन बी किल्ड बाय मी, खत्म। ठीक है, आगे देख लो। अगर ये कैन ना होता, यहां पर कुड लग जा, इसको थोड़ा दूर कर दूं, यहां पर आई की जगह, अभी कैन की जगह कुड लगा दे, तो तुम क्या करोगे? यहां से स्कैन को उड़ा दोगे, क्या लिख दोगे? फिर से वही कहानी, यू कुड, बस हिंदी भी सुनते रहो। आई कुड किल यू, मैं तुम्हें मार सका, मैं तुम्हें मार पाया। या अगर ये भी कह रहे हो कि मैं 1% तुम्हें मार सकता हूं, पॉसिबिलिटी के लिए भी तो काम करता है, आई कुड किल यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं, 1% के चांस भी बन रहे हैं। तो यू कुड बी किल्ड बाई मी, तुम मेरे द्वारा मारे जा सकते हो, 1% के चांस बन रहे हैं। या ये भी कह सकते कि मैं तुम्हें मार सका, तुम मेरे द्वारा मर सके, तुम मेरे द्वारा मर पाए। दोनों की हिंदी है, आपके सामने है, मैं कोई चीज नहीं छिपा रहा हूं, हर एक चीज का आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है जी, अब कुड को हटा दो, इधर से भी कुड को हटा दो, अब क्या लगा दो? मे लगा दो। यहां पर भी क्या लगेगा? मे लगेगा। अब देखो, मैं तुम्हें मार सकता हूं, 80% चांसेस बन रहे हैं, तो यहां भी देखो, तुम मेरे द्वारा मारे जा सकते हो, 80% चांसेस बन रहे हैं, फिर इसको उड़ा दो। अब क्या लिख दो? अब माइट लिख दो, माइट। अब कितने परसेंट चांसेस? 30%, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? माइट। हिंदी बताओ, मैं तुम्हें मार सकता हूं, चांसेस 30%, तुम मेरे द्वारा मारे जा सकते हो, चांसेस 30%, फिर से काट दो। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब क्या लगाएंगे? शुड, शुड लगा दो जी, यू शुड किल यू, आई शुड किल यू, मैं मुझे तुम्हें मारना चाहिए, आई शुड किल यू, ठीक है, मुझे तुम्हें मारना चाहिए, तो यू शुड बी किल्ड बाई मी, तुम मेरे द्वारा मरे जाने चाहिए, यानी मैं तुम्हें मारूं ये जरूरी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यू शुड बी। अब देखो मस्ट, ठीक है जी, अब मस्ट आ गया, आई मस्ट किल यू, मैं तुम्हें मार ही दूंगी, मतलब मारना चाहिए मुझे तुम्हें, 100% मस्ट मारना चाहिए, जरूरी है मारना। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा? यू मस्ट बी किल्ड बाई मी। और आगे देखो, अब वो वाला सेंटेंस ले लो, कौन सा वाला? देखिए, वी, अब रेस्पेक्ट वाला ले रहा हूं, वी ऑट टू रेस्पेक्ट दी एल्डर, वी ऑट टू रेस्पेक्ट दी एल्डर। अब क्या करेंगे? दी एल्डर ऑट टू, देखो सेम टू सेम रहेगा, ऑट टू, अब बी जुड़ेगा अपने पास से, ऑट टू बी, रेस्पेक्ट का क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टेड, ओ ओ, रेस्पेक्टेड बाई लगा के, वी का क्या हो जाएगा? अस, फुल स्टॉप। दी एल्डर ऑट टू बी रेस्पेक्टेड बाई अस, मैंने ना करा इसमें इतना सा कुछ भी, बस बी लगा रहा हूं। ठीक है, शाबाश, बहुत सही। अब एक बचा वुड, उसका भी पैसिव बना लीजिए। देखिए, आई वुड, आई वुड केयर यू, फुल स्टॉप, आई वुड केयर यू,
अच्छा, इसकी हिंदी बताओ क्या होगी। आई वुड केयर यू, आई वुड केयर यू, बताओ कैसी होगी इसकी हिंदी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये भी हो सकती है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता था, ये भी हो सकती है, क्योंकि चीजें हैं। ठीक है, मोस्ट पोलाइट वर्ड तो ये है ही, लेकिन ये शुरू में आता तब। तो आई वुड केयर यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये पास्ट की बातें हैं, पास्ट में ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो क्या बनेगा, यू वुड बी, यू वुड बी केयर्ड बाई मी, तुम्हारी केयर मेरे द्वारा होगी। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे पैसिव। कल इनका पास्ट हम करने जा रहे हैं, तो जुड़ना ना भूलें हमारे साथ। ठीक है, कल इनका पास्ट करेंगे, आज की प्रैक्टिस आप ये कर लेना। ठीक है, गुरुजी पैसिव बनाने के लिए आते हैं क्या गुरुजी? कभी मेरा भी रिप्लाई दिया। हाँ निखिल, मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारा सामने आ गया, सुन लो, दिखाना क्या लिखा है कि गुरुजी इस तरह के पैसे बनाने के लिए आते हैं क्या? हाँ बेटा आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं बनाने के लिए, प्लस सिंटैक्स में आते हैं चेंज करने के लिए, प्लस जो 10 नंबर की वो आती है ना स्टोरी बनाने के लिए हिंदी में, उसमें भी पैसिव दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए जरूरी है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।